इसीलिए तो भैया अब जब बार्सिलोना गोल कंसीड करती है तो खुशी का भी नहीं आता मेरे दिल में ना। अब समझ में आता ना। अब तो नहीं, तुमको क्या लगता है? नहीं, जो टीम यहाँ पर इंटर, जिसने अपने पूरे चैंपियन लीग के कैंपेन में सिर्फ 3 या 4 गोल खाए होंगे, उसके अगेंस्ट पहले 15-20 मिनट में 2 गोल खा के फिर उन्होंने उस पर 3 गोल मारे। ठीक है, रियल मैड्रिड को 3 लगातार एल क्लासिको हराने के बाद वो इनको ये वैलाडोलिड, जो कि पिछले 14 लालिगा के गेम्स में जीते नहीं है, ऑलरेडी रेलीगेट हो गए, इन मुठलों से हारेंगे। देखो बाकायदा यहाँ पर बार्सिलोना ने भले ही इस चीज़ को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की हो, भले ही यहाँ पर बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड के फैंस को पर्सनली मेरे को यहाँ पर जगाने की पूरी कोशिश की और कुछ हद तक वो इसमें सक्सेसफुल भी हुए, लेकिन मैं मान के चल चुका था कि यहाँ पर 50 मिनट के आसपास यहाँ पर मेरा कटने वाला है, और कट चुका था। इसलिए मैं पहले यहाँ पर स्वेटर बुनना चालू कर दिया था कि ठंड में चलो कुछ तो काम आएगा। मेरे को लगता है कि आई थिंक बार्सिलोना एक बार फिर से सारी चीजें ठीक हो गई, जहां हर चीज गलत होती हुई जा रही थी। ठीक है, मैच के खत्म होते होते सारे डिसीजन सारे मेक सेंस बनाना चालू कर देते हैं। सारे डिसीजन घूम फिर के हंसी फ्लिक को जिस कायदे में, जिस कटघरे में खड़े करके आप क्रिटिसाइज कर सकते थे, वो सारे डिसीजंस के लिए कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे आपको उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। जैसे इसका फॉर एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, पहला गोल यहां पर मारा वैलाडोलिड ने, और मैं कहूंगा लकी गोल था। ठीक है, लोग यहाँ पर टर स्टेगन को ब्लेम करेंगे, लेकिन मेरे को लगता है कि टर स्टेगन को उस गोल के लिए ब्लेम करना थोड़ा सा यहाँ पर चाइल्डिश और थोड़ा सा यहाँ पर कार्टूनिश हो जाएगा। लेकिन फिर भी इंटरनेट सखा किसका रहा है? इंटरनेट किसका सगा रहा है? मैच जीतने के बाद भी टर स्टेगन में 2 लात तो फिर भी मार दी फैंस ने। और मेरे को लगता है कि आई थिंक यहाँ पर आप कह सकते हो कि अगर आज ये मैच हार जाते, अगर आज ये पॉइंट्स ड्रॉप कर देते, तो कहीं ना कहीं टर स्टेगन की पिटाई तो होती। साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ी पिटाई यहाँ पर हंसी फ्लिक की वजह थी कि उसने यहाँ पर पर्टिकुलरली यहाँ पर क्यों इतना रोटेशन किया, जबकि सबको पता है कि रोटेशन आज नहीं तो कल आना ही था। और एक बात बताओ मेरे को, रियल मैड्रिड इंटर, रियल वैलाडोलिड, रियल मैड्रिड नहीं, रियल वैलाडोलिड इंटर और फिर रियल मैड्रिड, मतलब रियल मैड्रिड इंटर, वैलाडोलिड इंटर, फिर रियल मैड्रिड, इन 5 गेम्स में से जो कि यहाँ पर बार्सिलोना के ट्रेबल और प्रोबेबली क्वाड्रपल के होप्स को यहाँ पर जिंदा या फिर मार सकते हैं, उसमें तुम कौन सा गेम पकड़ोगे जहां पर नहीं? अब तुम कहोगे कि नहीं 5 गेम खिला देंगे। अबे आदमी है कि गोरेला? खैर 100 मेंस और वर्सेस अगर 1 गोरिल्ला की अगर हम ट्रेंड की बात करें तो मेरे को लगता है 11 तो बार्सिलोना को घुसेड़ देना चाहिए। यहाँ पर लमीन यमाल को बाहर बिठाया गया, उसके बाद यहाँ पर रफीनिया को बाहर बिठाया गया, उसके फेरान टोरेस बाहर बैठे थे, काफी रोटेटेड स्क्वाड था। ऑफ कोर्स यहाँ पर पेड्री को रखा गया, गावी को रखा गया, फर्मिन लोपेज को रखा गया। यहाँ पर आई थिंक पेड्री लाइक रोड्रिगस यहाँ पर बंदे का नाम था, जो कि एक नया यंगस्टर्स है, मुबारक हो, एक नया यंगस्टर्स आया है। सबसे पहले तो भाई गेट वेल सून भाई। आई थिंक जो इंजरी है वो काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। उसका डेब्यू था, काफ़ी स्पेशल हो सकता था, लेकिन काफ़ी अनफॉर्चुनेट हो गया यहाँ पर। बट वी विश इस चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर वो जल्दी से अपनी रिकवरी वापस करें। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो अंसु फाटी को खिलाया गया, और दूसरा यहाँ पर लीग स्टार्ट पाओ विक्टर को दिया गया। मैच कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि वर्स्ट स्टार्ट यहाँ पर लिया बार्सिलोना ने, लेकिन खैर हु केयर्स। आजकल यहाँ पर बार्सिलोना को रियल मैड्रिड की थोड़ी सी तलब ज्यादा सी लग गई है। गेम बेकार स्टार्ट करते हैं, जीते जाते जाते गेम को यहाँ पर अपने हिसाब से बंद कर देते हैं। मेरे को लगता है कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि पहले 15-20 मिनट, अगर किसी ने रियल वैलाडोलिड को नहीं देखा होगा, 80 से ज्यादा गोल खाए हैं उन्होंने। पिछले 14 लालिगा गेम्स में हारे हैं, पिछले 4-5 गेमों में ऑलमोस्ट यहाँ पर इन्होंने 16 गोल कंसीड करे हैं, और वो अब 25 मिनट के अंदर यहाँ पर बार्सिलोना को लीड कर रहे थे। पहले हाफ की बात करें, क्या बार्सिलोना बिल्कुल लेथार्जिक लग रही थी? नहीं। लेकिन क्या बार्सिलोना ऑलमोस्ट गोल मार देती? आप कह सकते हो कि पार्शली नहीं। देखो चांस ये था कि बार्सिलोना ऑफकोर्स, चाहे वैलाडोलिड ने 1 गोल मारा हो, चाहे वो स्कोर लाइन 0-0 होती, ये तो तय बात थी कि बार्सिलोना यहाँ पर गोल कंसीड करने के बाद भी और पहले भी डोमिनेट करेगी पोजीशन को, जो कि उन्होंने किया भी। लेकिन आप कह सकते हो कि यहाँ पर पाओ विक्टर, अंसु फाटी और जो हमारे यंगस्टर्स भाई थे, उनके बीच की जो केमिस्ट्री थी वो काफी ज्यादा नॉच नीचे थी। चाहे आप बात करो यहाँ पर फेरान टोरेस, लमीन यमाल और रफीनिया की, चाहे आप बात करो लेवेंडोव्स्की, लमीन यमाल और रफीनिया की, इन दोनों ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लेवल ऑफ केमिस्ट्री है वो उससे बहुत ज्यादा थी, जो कि आज हमको वैलाडोलिड के अगेंस्ट पहले हाफ में देखने को मिला। अगेन पेड्री की बात करें, बहुत ही टिपिकल गेम आया, जो कि पेड्री का गेम होता है। सेम गावी की बात करें, बहुत ही इंटेंसिटी के साथ गेम था, बहुत ही यहाँ पर एक्टिव था, मिडफील्ड में बहुत अच्छी प्रेजेंस थी। आई थिंक यहाँ पर उनका मोमेंटम तोड़ने, क्योंकि देखो
वैलेडोलिड ने गोल मारने के बाद ये बहुत बढ़िया काम किया कि वैलेडोलिड ने मिडफील्ड जो प्रोग्रेशन था, जो सेंटर से प्रोग्रेशन था, उसको ना के बराबर होने दिया। ऑफ कोर्स बार्सिलोना की टेक्निकल क्वालिटी ऐसी है कि वो यहाँ पर फिर भी घुसेड़ ही देते, लेकिन जैसा मैंने तुमको बताया कि बार्सिलोना के फ्रंट थ्री की जो केमिस्ट्री थी वो कुछ इतनी खास निकल आ नहीं रही थी, और उससे यहाँ पर सेकंड से थर्ड गियर में, यानी कि आप कितना ही गेम बना लो, लेकिन अल्टीमेटली जब बैंगर गोल आएगा वो या तो पेनल्टी बॉक्स से जस्ट बाहर आएगा या फिर पेनल्टी बॉक्स के अंदर आएगा, जिसके लिए एलीट मूवमेंट चाहिए। और वहीं पर ही हम लोग इस गेम के दौरान पहले हाफ में पर्सनली हंसी फ्लिक को, पाओ विक्टर, अंसु फाटी और यहाँ पर आई थिंक फर्मिन लोपेज, इन तीनों को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देते हुए दिख रहे थे कि भाई पेनल्टी बॉक्स में घुसो। लेकिन यहां पर अगर डिफेंस की बात करें तो आज क्रिस्टेंसन ने इतनी लंबी इंजरी के बाद पहला स्टार्ट लिया। रोनाल्ड अराउजो को यहां पर अगेन एक काफी अच्छा स्टार्ट दिया गया, और इसी के साथ यहां पर हेक्टर फोर्ट भाई वो गोल मार देता, मैं तो मुठ बजा देता भाई। लेकिन क्या गोल था वो, अगर हो जाता ऑलमोस्ट गोल था, फट्टे पे लग के वापस आ गई। इसी के साथ जेरार्ड मार्टिन मैन ऑफ द मैच निकले। तुम समझ रहे हो यहाँ पर लेवल देख रहे हो है, एक हमारा अलाबा बिन लादेन है, फर्लन मेंडी तो खैर है ही नहीं है बेचारा, यहाँ पर एक फ्रान गार्सिया, एक हमारा अलाबा बिन लादेन है, और एक इनके हैं यहाँ पर आप देखो बाल्डे, ये जेरार्ड मार्टिन मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस है। उधर आप जूल्स कुंडे जो कि 100 गेम खेलिए कंसेक्यूटिव। अब यहाँ पर हेक्टर फोर्ट है जो कि पता नहीं क्या क्राइफ की कौन सी कंपाइलेशन देख के आया था, जो पेनल्टी बॉक्स में हुई 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 कर रहा था। लेकिन मेरे को लगता है यहाँ पर सेकेंड हाफ में चीज़ों को पलटा गया। आई थिंक सेकेंड हाफ में हंसी फ्लिक समझ चुका था कि थोड़ी अर्जेंसी तो है। मैं समझ रहा था कमेंटेटर्स यहाँ पर इस तरीके से बात कर रहे थे, क्या ये बार्सिलोना अब थोड़ी सी डेस्परेट होगी, एंड देन आई रियलाइज कि क्या ये बार्सिलोना वैलेडोलिड के अगेंस्ट डेस्परेट हो सकती है। ये बार्सिलोना एक्स्ट्रा टाइम में रियल मैड्रिड को हरा के कोपा देल रे जीत गई। ये बार्सिलोना 25 मिनट में 2 गोल खा के इंटर के अगेंस्ट 3 मार गई। वो डेस्परेट होंगे? नहीं, अगर वो डेस्परेट होंगे तो मैं ये मान के चल सकता हूं कि पे जो टेंडर पे भी असली प्यार मिलता है। नहीं, मेरे को लगता है कि यहां पर आई थिंक एक तरीके से अर्जेंसी दिखाई गई कि भाई रफीनिया और लमीन यमाल को तो खैर पहले ही ले आया गया था, लेकिन रफीनिया लमीन यमाल को एक साथ डालने का जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन था वो यहां पर 15 मिनट के अंदर वर्क कर जाता है, जब यहां पर बार्सिलोना 2 गोल मार देती है। जिसमें ऑफकोर्स अगर हम पहले गोल की बात करें तो लाइक इट वॉज जो लाइक वैलेडोलिड के अगर गोलकीपर की बात करें तो उसका एक अच्छा गेम जा रहा था, लेकिन यहां पर लमीन यमाल का वो क्रॉस, उसके ऐसा नहीं कि यहां पर क्रॉसेस से ऑलमोस्ट बार्सिलोना पहले भी गोल मार देती, लेकिन जैसा मैंने कहा गोलकीपर का अच्छा गेम जा रहा था। रफीनिया ने रिबाउंड पे गोल मारा, एंड दिस इज द पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं कि पहले जो फ्रंट थ्री खेल रहे थे और उसके बाद की जो फ्रंट थ्री आए, लमीन यमाल, रफीनिया, उसमें आपने यहां पर फर्मिन लोपेज को डाल रखा है, फिर पाओ, द मूवमेंट इट्स गोटेड। वो गोटेड मूवमेंट है, वो मूवमेंट, वो केमिस्ट्री वो सॉल्व कर दिया एकदम से। 2 मिनट नहीं लगी यहां पर बार्सिलोना के वैलेडोलिड के गोलकीपर को बाहर निकल के, और यहां पर बार्सिलोना ने गोल मार के सीधा साफ कर दिया। इसके बाद आई थिंक यहां पर अगर हम बात करें जेरार्ड मार्टिन और उससे लाइक फर्मिन लोपेज के गोल की बात करें, जॉर्डी एल्बा, लियोनेल मेसी वाली वाइब्स आ गई, एंड देन यहां पर अगेन द मोमेंट यहां पर बार्सिलोना लीड ले लेती है, आपको ये रियलाइज हो जाता है कि देयर इज नो वे रियल वैलेडोलिड यहां पर गोल मार देगी। हाउएवर उनको चांसेस मिलते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस जो कि मेरे को मिलते हैं वहां पर यहां पर ऑफ साइड ही कॉल हो जाती है। और मैं अभी भी इतना ज्यादा इंप्रेसिव हूं कि आप देखो यहां पर इनिगो मार्टिनेज, कुबार्सी की बात करें, एरिक गार्सिया, कुबार्सी की बात करें, कुबार्सी, रोनाल्ड अराउजो, लेकिन क्रिस्टेंसन, रोनाल्ड अराउजो भी इस तरीके से यहां पर इतनी हाई डिफेंसिव ऑफ साइड ट्रैप को यहां पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। द मोमेंट ये उनको रियलाइज है कि भाई पीछे अब सुट्टादारी शेज़नी नहीं बल्कि टर स्टेगन है, दैट इज बैंगर। हाउएवर मेरे को लगता है कि यहां पर रियल वैलेडोलिड को फिर भी लीड लेने के बाद, जब बार्सिलोना लीड लेने के बाद भी जितने चांसेस मिले, आई थिंक उनको एक आधा बरी कर देना चाहिए था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि गेम यहां पर स्टार्ट अब खराब होता है, लेकिन खत्म यहां पर बार्सिलोना अपनी तरीके से करती है, जिसमें लमीन यमाल का एक बहुत बड़ा रोल था। लमीन यमाल यहां पर ऑफकोर्स फ्रैंकी डियोंग का कैमियो आया, तो फ्रैंकी डियोंग देखो सारे, अगर आप डिसीजन को देखोगे तो हंसी फ्लिक ने सारे डिसीजन को का सेंस बना दिया। उसने रोटेशन को जस्टिफाई कर दिया, उसने टर स्टेगन, सुट्टादारी शेज़नी की भी जो प्रॉब्लम थी उसको भी सॉल्व कर दिया। उसको भी उसने ये कह दिया कि भाई देखो चैंपियंस लीग में और एल क्लासिको में सुट्टादारी शेज़नी खेलेगा, तो उसने वो भी चीज सॉल्व कर दी। इसी के साथ यहां पर लमीन यमाल आके अगेन, यमाल की अगर आप ड्रिबलिंग देखोगे, यमाल की अगर ऑफकोर्स मैं कहूंगी यमाल शुरुआत के टाइम में लाइक एफर्ट्स और यहां पर इंटेंसिटी बढ़िया थी, लेकिन आउटपुट नहीं निकल पा रहा था फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में जैसी वो ओल्ड गार्ड आया, जैसी वो एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग 11 आ गई, तभी लमीन यमाल क्लिक करना स्टार्ट कर गया, वो कॉम्बिनेशन बन गया। हेक्टर फोर्ट के साथ वो एक बार केमिस्ट्री सिनर्जी बैठ गई,
भाई ड्रिबल, एंड आई थिंक लमीन यमाल में ना एक चीज बहुत यूनिक है, लमीन यमाल जिस तरीके से ड्रिबल करता है ना, और आई थिंक उसके लंबे पैर की बात करें, उसकी एक्सेलरेशन, स्पीड, कंपोजर, बैलेंस जो उसको एक परफेक्ट रेसिपी देता है कि यहां पर वो एक दो डिफेंडर के साथ भी कटा सकता है, और अगर वो नहीं कटा पाएगा तो वो ये मेक श्योर जरूर कर देगा कि डिफेंडर उस पर फाउल कर दे। बहुत रेयर एबिलिटी है। ट्विटर पे लोग साका के साथ यहां पर उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, चप्पल मारूंगा मुंह पे देके। लमीन यमाल जिस तरीके से भी खेल रहा है एब्सोल्युटली बैंगर गेम है। और सबसे खास बात यह है कि लमीन यमाल जिस तरीके से खेल रहा है आई थिंक अपने फुटबॉल कम्युनिटी के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसमें लमीन यमाल इस चीज को बहुत क्लियरली डिफरेंशिएट कर रहा है कि गोल्स और असिस्ट यहां पर मैटर नहीं करते, वो इवेंचुअली आ जाएंगे। इवेंचुअली लमीन यमाल आपके सामने बैंगर 2 गोल रख देगा, बैंगर यहां पर असिस्ट रख देगा, प्री असिस्ट रख देगा। लेकिन जिस तरीके से यहां पर लमीन यमाल खेलता है एक विंगर के तौर पर, वो भी उस पोजिशन पर जहां पर साला यहां पर वन ऑफ द गोटेड अपने कैंपेन्स दे रहा है प्रीमियर लीग के, लमीन यमाल इस चीज को मेक श्योर कर रहा है दैट गोल एंड असिस्ट डजंट पुट अप एंटायर पिक्चर, और ये बहुत बड़ी चीज है। और अभी के तौर पे आप कह सकते हो कि यहां पर बार्सिलोना तो पॉइंट्स ले गई, और रियल मैड्रिड के साथ दिक्कत की बात है भाई, रियल मैड्रिड चल रही है माहौल पूरा वेवी, क्योंकि रियल मैड्रिड को नहीं पता क्या चल रहा है। रियल मैड्रिड को आंड का ना मांड का पूरा ज्ञान नहीं है किसी भी ब्रह्मांड का भाई। रियल मैड्रिड के हाथ में कुछ भी नहीं है। रियल मैड्रिड के हाथ में यहाँ पर लूकास वास्कस है, इधर यहाँ पर आलाबा बिन लादेन थे, लेकिन आलाबा बिन लादेन भी चले गए। अब यहाँ पर आई थिंक फ्रान गार्सिया खेलेगा, इधर यहाँ पर असेंसियो खेलेगा, इधर यहाँ पर चुआमेनी खेलेगा। बेलिंगम, वाल्वर्दे, आर्दा गुलर, सबायोस, इनमें से देखा जाएगा। यहाँ पर आप कह सकते हो कि रॉड्रिगो भी फीवर है तो वो भी सेल्टा विगो के अगेंस्ट नहीं खेल सकता। विनीसियस ऑफ कोर्स ऑल टाइम लो पे चल रहा है। एम्बापे की बात करें तो एम्बापे एक अच्छी परफॉर्मेंस डाल सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप टैक्टिकली देखो तो ये टीम बिल्कुल चूताड़ है। ठीक है, सेल्टा विगो के पास पूरा चांस है कि वो रियल मैड्रिड को हरा के यहाँ पर ये ला लीगा का टाइटल रेस यहीं रैप्ड अप कर सकती है बार्सिलोना के लिए। और रियल मैड्रिड के लिए अगेन रियल मैड्रिड को ये, अगर आज बार्सिलोना पॉइंट्स ड्रॉप कर देते तो रियल मैड्रिड सेल्टा विगो के अगेंस्ट मैच जीत के एक और फाइनल क्रिएट कर सकती थी, जो कि होता ला लीगा का फाइनल, जो कि 11 मई को खेला जाएगा। लेकिन अभी के तौर पे इवन इफ अगर हम एल क्लासिको में मिराकुलसली रियल मैड्रिड बार्सिलोना को हरा देती है तो कह सकते हैं कि तब भी उसका कोई चांस नहीं बनता। और ये सब यहां एक तरफ स्पोर्टिंग रीजन चल रहे हैं, मैनेजमेंट अलग ही बकचोदी पेल रही है। मैनेजमेंट को कोई होश नहीं है यहां पर। ब्राजील के साथ कार्लो एंसेलोटी का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये उनको भी नहीं पता। ठीक है, सिंपल सी बात है, जाबी अलोंसो शायद से मोस्ट प्रॉब्ली अब रियल मैड्रिड के नए मैनेजर बनने वाले हैं, ये कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसी के साथ हमको काफी सारे यहां पर ऑप्शंस दिख रहे हैं कि रियल मैड्रिड समर ट्रांसफर विंडो में इन प्लेयर्स के साथ जा सकती है, चाहे वो थियो हर्नांडेज की बात करें, चाहे वो ट्रेंट आर्नोल्ड की बात करें। विलियम सालिबा 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन बहुत लंबा आस्किंग प्राइस होगा आर्सेनल का। इसी के साथ यहाँ पर होइसन की बात करें, जाबी अलोंसो के पर्सनल प्लेयर हिनकापी की बात करें, काफी सारे प्लेयर्स हैं जिस पर रियल मैड्रिड पर्टिकुलरली यहां पर काफी इंटरेस्टेड दिख रही है। लेकिन अब ये सब देखने के बाद एक चीज क्लियर होती हुई दिख रही है कि रियल मैड्रिड सेंटर बैक और लेफ्ट बैक की तरफ एक अच्छे सीरियस आंखों से देख रही है।